गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे बिजनेस कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या बिजनेस में होता है, फॉर्म्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, बिजनेस में क्या चीज़ हम अंडरटेक कर सकते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है और कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं आती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे, कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। बिजनेस को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, कितने टाइप्स होते हैं बिजनेस के, ये सब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? बिजनेस एंटरप्राइजेज इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आप खोलने जा रहे हैं तो एक एंटरप्राइजेज होगी जिसका आपके पास एक अरेंजमेंट होगा। कैसे? बिजनेस एक्टिविटी के फॉर्म में। कुछ बिजनेस एक्टिविटी होंगी, कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आप अपना वर्क कर सकते हो, सेल एंड परचेज गुड्स कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। आपके पास प्रॉपरली अरेंजमेंट होगा किसी भी चीज़ का जो रिलेटेड है बिजनेस से। अब ये आपके बिजनेस के ऊपर है कि आप बिग एंटरप्राइजेस खोल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्कर्स रखोगे, एम्प्लॉयज़ रखोगे एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे। और अगर स्मॉल एंटरप्राइजेस तो स्मॉल एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग वर्क करोगे, कंप्यूटर रखोगे एंड एक पर्सन रखेंगे, उसका मतलब पूरा प्रिंटर सब कुछ। ये एक आपने देखा होगा एक स्मॉल शॉप और बिग शॉप में क्या डिफरेंस होता है, तो वही चीज़ है। कैसा फॉर्म करनी है आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को आपको एक अरेंजमेंट ऐसे रखना है जिससे एक वो बिजनेस एक्टिविटी के फॉर्म में शो हो। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई जो करा गया है वो 3 मेन एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई करा गया है। कैटेगरी ऐसे हैं: प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट जो होती है वो मैनेज और अरेंज होती है, कंट्रोल होती है प्राइवेट पर्सन के द्वारा, प्राइवेटली पर्सन उसे कंट्रोल करता है। एंड पब्लिक मैनेज एंड कंट्रोल होती है गवर्नमेंट के द्वारा। जॉइंट मैनेज एंड कंट्रोल होती है प्राइवेट गवर्नमेंट बोथ के द्वारा, मतलब कुछ परसेंट शेयर प्राइवेट के होते हैं, कुछ परसेंट शेयर गवर्नमेंट के होते हैं। जैसे आप दे सकते हो एक्सिस बैंक। अब आता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में। प्राइवेटली पर्सन के द्वारा होती है। इसमें आपकी कितने टाइप्स की होती हैं? इसमें नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में भी होती हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म में भी होती हैं। कहते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है। तो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप मीन सोल प्रोप्राइटर है, मतलब सिंगल बिजनेसमैन होता है, सिर्फ एक पर्सन है जो अपनी कैपिटल लगाएगा, सिंगल। आज हम इसी की स्टडी करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप की। पहले आ गए आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, उसमें आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया: प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट। प्राइवेट जो आपके प्राइवेट पर्सन के द्वारा कंट्रोल है, पब्लिक जो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, एंड जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइजेस जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। और प्राइवेट में आपके 2 टाइप्स हो गए: कॉर्पोरेट सेक्टर, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट फॉर्म, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में आपकी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, JHF जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कॉर्पोरेट में आपके कॉपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। कॉर्पोरेट में आपकी स्टॉक कंपनी आ गई, कॉपरेटिव सोसाइटीज़ आ गई, ये सारी कंपनीज आ जाएंगी। सोल प्रोप्राइटरशिप का आज फर्स्ट टॉपिक हम नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में स्टडी करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। और कुछ अदर्स टाइप्स भी होते हैं। ये तो आपके इसके क्लासिफिक फॉर्म्स हो गई कि कितने फॉर्म में आपको बिजनेस एंटरप्राइजेस को डिवाइड किया गया है। अब कुछ टाइप्स की बात कर लें तो आपके एक तो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, कुछ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं, जैसे मॉल्स कहते हैं ना डिपार्टमेंट, कुछ गवर्नमेंट के मॉल होते हैं, कुछ सिंपल मॉल होते हैं। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, ये सारी कंपनीज की भी हम स्टडी करेंगे। तो जितना चार्ट में है वो सब टॉपिक्स की हम डीपली स्टडी करेंगे अब। तो आज फर्स्ट टॉपिक आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। Sole proprietorship means business owned and financed and controlled by single person who receive all profit and bear all losses and risk.
It is suitable in area of personalized service like beauty parlor, hair cutting salon and small scale activity like retail shop. मतलब सोल ट्रेड क्या होता है? सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस है जो कंट्रोल एंड मैनेज एंड फाइनेंस होता है, कैपिटल इन्वेस्ट इसमें एक सिंगल पर्सन करता है, अपना पर्सनल बिजनेस जिसे आप कह सकते हो, एक सिंगल पर्सन ही अपना इन्वेस्ट करेगा, सिंगल ओनरशिप होगी, सिंगल वो प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट एंजॉय करेगा, रिस्क होगा तो रिस्क को अपने सिंगली देखेगा, इंडिविजुअली रिस्क बेयरिंग होगा, लॉस होगा तो लॉस भी अपने आप में ही उसे डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये पार्टनर्स नहीं होते, इसलिए सिर्फ सिंगल कैपिटल वन मैन कंट्रोल करता है फुल बिजनेस को। स्मॉल साइज के बिजनेस होते हैं, बिजनेस फॉर्मेशन एंड क्लोजर्स अपने ऊपर होता है, कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, कोई लीगल वर्क नहीं होता। जैसे आप कह सकते हो पार्लर की शॉप हो गई या कटिंग सैलून हो गई या फिर कोई भी स्मॉल स्केल एक्टिविटी, सिंपल शॉप भी आप कह सकते हो जो सिंगल पर्सन चला रहा है, रिटेल शॉप जिसे आप कह सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी सोल ट्रेड में या सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं। इसके फीचर्स सिंगल ओनरशिप होती है, एक पर्सन ही करता है, कंट्रोल फुल पावर डिसीजन मेकिंग की एक सिंपल बिजनेसमैन एक पर्सन पे ही होती है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती कि बिज़नेस को रजिस्टर करवाना है, बिज़नेस और बिजनेसमैन के बीच कोई सिंगल नहीं, अगर बिजनेसमैन को जैसे अपनी बिज़नेस चलानी है वो वैसे ही चलाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर उसके पास पैसा अच्छा है, एसेट्स अच्छी हैं तो वो अपनी कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी से इधर मतलब है कि लायबिलिटी ऑफ ऑनर इज़ अनलिमिटेड, एक बिजनेसमैन की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है उसने 5 लाख का सोचा है तो वो 5 लाख के अंदर ही कवर करेगा, पेमेंट आगे वाले और भी हो सकता है अगर उसने बिजनेस को बढ़ाया है अपने। इन केस ऑफ एसेट ऑफ अ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट डेप्थ, अगर कोई भी उसके खर्चे निकल नहीं रहे हैं उतनी एसेट्स में तो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑनर की भी यूज़ की जा सकती है पे करने के लिए डेप। अगर बिजनेस भरी गई है, बिजनेस में प्रोडक्ट्स लाए गए हैं और वो 5 लाख से ऊपर बैठे हैं 6-7 लाख के, और तो 2 लाख जो रुपए हैं उसके लायबिलिटी क्या होता है? पेमेंट देना है जिसे, तो 2 लाख रुपये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये सोल ट्रेड है। सोल ट्रेड में उसे अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़ जाता है, अपनी पर्सनल एसेट्स भी इन्वेस्ट करनी होती है बिजनेस में, इन सोल ट्रेड में। अब आता है 5th, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। जब भी आप स्टार्ट करना चाहो सोल ट्रेड को आप स्टार्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो इस बिजनेस को, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। अगर फिर है लास्ट पॉइंट, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसीव। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट आप किसी से आपको शेयर नहीं करना है, प्रॉफिट भी और लॉस भी, रिस्क भी आपको अपने आप ही लेना है इस बिज़नेस में। अब इसकी मेरिट की बात करें तो फर्स्ट मेरिट इसकी यही है, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, अपने आप ही स्टार्ट होती है अपने आप ही क्लोज होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, किसी और के डिसीजन इन्वॉल्व नहीं होने, आप अपने खुद के मालिक हो, खुद के बिजनेसमैन हो, अपना बिजनेस खुद से मैनेज कर रहे हो तो अपने डिसीजन खुद ही लोगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर आपके पेमेंट्स भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपने अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे लोन्स भी ले लिए हैं, तो आप ये लिमिटेड नहीं है कि आप 5 लाख का ही बिजनेस रखोगे, आप 7 लाख का भी कर सकते हो, लेकिन बात ये है आपके जो आगे के रुपए हैं 2-3 लाख वो आपकी प्रॉपर्टी से पर्सनली ले लिए जाएंगे या एसेट से, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई भी आपको लीगली फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना है कि स्टार्ट कर रहे हो तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए बिजनेस या सेल टैक्स, ये कुछ भी नहीं होता है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, सिंपली आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसीव, अगर बिजनेस में जितना रिस्क आपको आएगा तो वो दोनों ही रिस्क आपको देखने हैं और शेयर नहीं कर सकते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस। और सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, दिस सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फिकेशन, कि हाँ आप कुछ वर्क कर रहे हो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक तरीके का पर्सनल सेटिस्फिकेशन भी है। तो आपके फीचर्स एंड मेरिट्स लगभग एक सी हैं, दोनों एक जैसे चल सकती हैं, अगर एक चीज़ आप याद कर लेंगे दोनों के पॉइंट मिक्स करके तो दोनों में आपकी यूज़फुल हो जाएगी। अब आती है लिमिटेशन। डीमेरिट्स की बात करें तो सोल ट्रेड की, तो सोल ट्रेड आपका लिमिटेड फाइनेंस रखता है, क्योंकि जब सिंगल पर्सन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लिमिटेड लो लेवल पे ही बिजनेस को अपना सेट करेगा। तो लिमिटेड फाइनेंस रिसोर्सेस होते हैं क्योंकि पर्सनल सेविंग्स ही लगानी होती हैं या एसेट्स। लिमिटेड मैनेजर एक्टिविटी होती है सोल ट्रेड में,
ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि गुड्स जो होंगे वो सब एक्सपेक्ट्स के होंगे। बहुत सारे आइडियाज़ नहीं होते, सिंगल आइडिया है, सिंगल पर्सन कर रहा है, तो कभी भी वो एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स की वो एडवाइस नहीं लेता है, सिंपली अपना बिजनेस अपने माइंड से सेट करता है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं सोल ट्रेडर्स को। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैं ऊपर भी क्लियर कर चुकी हूँ कि बोल्ड बिजनेस डिसीजन वो खुद ही लेता है, तो अवॉइड करता है रिस्क को। अगर कोई उसे रिस्क लग रहा है बिजनेस एक्टिविटी में, कभी कभी उसे कंपील भी करना पड़ जाता है, रिस्क को लेना भी पड़ता है। ऑफकोर्स सोल ट्रेड कंपील्स हिम टू अवॉइड रिस्की एंड बोल्ड बिजनेस डिसीजन। मतलब जितने भी बिग डिसीजन होते हैं या जितना भी भारी रिस्क होता है उसे हटाने की कोशिश करता है बिजनेसमैन सोल ट्रेड में। लेकिन कभी कभी फिर वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ में फंस जाता है। मींस अपनी बिजनेस को जितना चलाना था उससे ज़्यादा पेमेंट उसे देने पड़ जाते हैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से। अनसर्टेन लाइबिलिटी लाइफ, अनसर्टेन लाइफ से मतलब है डेथ, इंसॉल्वेंसी या लुनेसी। लुनेसी मतलब होता है कुछ आपको जैसे कि बेहोशी की होती है, लुनेसी नशे वाली बात। अगर आप बिजनेस में ड्रग्स यूज़ कर रहे हो तो अभी एक बिजनेसमैन, अब ये पता थोड़ी रिटेल शॉप में कौन पर्सन कैसा है बिजनेसमैन, लेकिन अगर आप जॉइंट बिजनेस करने चले जाते हो या पार्टनरशिप करने चले जाते हो तो वहाँ पे हर पर्सन को बिजनेस के टाइम, वर्किंग आवर के टाइम फोकस में होना, वर्क में होना कंपलसरी है। लेकिन रिटेल शॉप में कौन पर्सन कैसे है पता नहीं, तो अनसर्टेन लाइफ होती है। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि निगेटिव पॉइंट है कि इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है प्रॉपरली। इलनेस ऑफ प्रोप्राइटर अफेक्ट द बिजनेस कैन लीड टू इट क्लोजर। अगर ये सारी चीज़ें आती हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा ऐसा होता है, इस फील्ड की तरफ जाता है, तो इलनेस है या बीमार है तो उसका बिजनेस ख़त्म होने की भी बात आ जाती है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, लिमिटेड कैपिटल होने के कारण, मैनेजर स्किल के कारण ये बिज़नेस कभी भी एक्सपेंड नहीं होते हैं। सिंगल पर्सन कभी भी ज़्यादा बिजनेस नहीं चला पाता है। पहले वो सिंगल बिजनेस से स्टार्ट करता है, अपने आप को बिजनेस फील्ड में चेक करता है। अगर वो अच्छा चल रहा होता है तब वो जॉइंट में उसे जाना है या पार्टनरशिप उसे करनी ही पड़ती है, तभी वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और टाइकून बन पाता है बिजनेसमैन। लेकिन पहले वो सोल ट्रेड से ही, हम ये कह रहे हैं कि एक फर्स्ट स्टेज होती है बिजनेस फील्ड की, तो हाँ ये कह सकते हैं। बट इसमें जितने भी रिस्क होते हैं वो खुद के ही होते हैं, खुद का पर्सनल पैसा इन्वेस्ट करना होता है। पैसा आपका ही लगेगा, आपका ही डूबेगा, आपका ही, अगर सक्सेसफुल हुए, प्रॉफिट हुए तो आपका ही इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए सिंगल पर्सन करता है, सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड होती हैं। तो ये आपको लिमिटेशन सारी लर्न करनी है इसकी अगर सुटेबिलिटी की बात कर लें तो सोल ट्रेड बिजनेस इज सुटेबल जो होता है वो एक पर्सनल अटेंशन होती है कस्टमर की इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि रिटेल शॉप्स हो गई, ब्यूटी पार्लर की शॉप्स हो गई, ये सारी चीज़ें सोल ट्रेड मतलब एक सिंगल पर्सन इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि जब गुड्स आर आर्टिस्ट ज्वेलरीज शॉप भी आप कह सकते हो जिसमें पार्टनर्स नहीं होते हैं। लिमिटेड मैनेजर स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं रिटेल स्टोर्स, है ना, और अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है। रिस्क एक्सटेंसिव, अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है प्राइस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में सो उसके अकॉर्डिंग ही रिस्क बियर करना है। जैसे स्टेशनरी शॉप भी आप ले सकते हो इसमें। सो आज आपको ये सोल ट्रेड वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मेरिट्स की बात करें, ये फ्लेक्सिबल है, अपने आप ही डिसीजन लेना है, मोटिवेशन भी है ये बिज़नेस, पर्सनल टच में भी है, पर्सनल सेटिस्फिकेशन के लिए भी अच्छा है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल है, स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए बेस्ट फॉर्म है, इजी टू स्टार्ट है। और डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड फाइनेंस, कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए कुछ पता नहीं, बिजनेस पैसा मांगता रहता है तो आपका पैसा भी ख़त्म हो सकता है अगर डीमेरिट्स की बात करें। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, बहुत सारे लोगों के आइडिया नहीं है, सिंगल आइडिया है, तो एक्सपेंशन होने में भी, बिज़नेस को बढ़ने के लिए भी प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर कोई पर्सन बीमार है, इलनेस है, डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया है या ल्यूनेसी के वाली स्टेज में है तो अभी बिज़नेस प्रमोट होने में प्रॉब्लम करता है। अब लिमिटेड मैनेजर स्किल्स की बात करें तो बहुत सारे आइडियाज़ नहीं होते, सिंगल आइडियाज़ होते हैं, कैपिटल भी सिंगल होती है। तो इसके मीनिंग्स की बात करी, फीचर्स की बात कर ली और इसका मीनिंग पता चल गया हमें, तो आपका ये टॉपिक पूरा कवर है। अब ये लर्न करिए एंड इसके नोट्स प्रिपेयर करिए, क्वेरी सेशन के टाइम क्वेरी लेते हैं टॉपिक की।